ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फाल्गुन मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का महात्म्य समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये वो पावन समय है जब अधर्म के अंधकार पर धर्म का सूर्य उदय हुआ था। प्राचीन काल की बात है जब असुरराज हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। अहंकार में चूर होकर उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और अपनी प्रजा को केवल उसकी पूजा करने का आदेश दिया। परंतु नियति का विधान कुछ और ही था। उसके अपने ही घर में पुत्र के रूप में साक्षात नारायण के परम भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद बचपन से ही ओम नमो नारायणाय के जाप में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे डराया, धमकाया और असुरों की शिक्षा दी, परंतु प्रहलाद के हृदय में बसे श्री हरि को कोई न निकाल सका। जब राजा का क्रोध अपनी सीमाएं लांघ गया तो उसने अपने ही पुत्र की हत्या के क्रूर प्रयास शुरू कर दिए। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंका गया, विषैले सांपों के बीच छोड़ा गया और मतवाले हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, परंतु हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा ने आदेश दिया कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन एक विशाल चिता तैयार की जाए और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस अग्नि में बैठ जाए। पूर्णिमा की वो संध्या काल था। चारों ओर नगरवासी भयभीत होकर देख रहे थे। चिता की लपटें आसमान छूने लगी। प्रहलाद अपनी बुआ की गोद में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और मुख पर केवल नारायण का नाम था। जैसे ही अग्नि प्रचंड हुई, एक चमत्कार हुआ। प्रकृति के नियम बदल गए। भक्त की रक्षा के लिए शीतल पवन चलने लगी। वो चादर जो होलिका की रक्षा के लिए थी, वो ईश्वरीय इच्छा से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। देखते ही देखते वरदान का अहंकार करने वाली होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और नन्हा प्रहलाद मुस्कुराते हुए अग्नि से बाहर आ गया। ये घटना हमें सिखाती है कि यदि विश्वास अटूट हो तो स्वयं काल भी अपना मार्ग बदल देता है। फाल्गुन पूर्णिमा की इसी अग्नि में मनुष्य को अपने काम, क्रोध, लोभ और मोह की आहुति देनी चाहिए। इस अध्याय का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार का ध्यान करता है, उसके जीवन की समस्त बाधाएं उसी प्रकार भस्म हो जाती हैं जैसे होलिका हुई थी। रात्रि के समय होलिका पूजन के पश्चात विभूति धारण करना और अगले दिन रंगों का उत्सव मनाना आत्मा की शुद्धि और आनंद का प्रतीक है। फाल्गुन मास का ये चौथा अध्याय हमें संदेश देता है कि अंततः सत्य की ही विजय होती है। जो भी इस कथा का श्रवण करता है वो श्रीहरि की असीम अनुकंपा का पात्र बनता है और उसके कुल का उद्धार होता है।